सिक्स जीपीएससी में जो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, खोरठा लिपि समस्या पर संक्षेप में आपन विचार दें। इस क्वेश्चन को मैंने 3 भाग में बांट दिया गया है। पूछा क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। खोरठा लिपि समस्या पर संक्षेप में आपन विचार दें कि जो खोरठा किस प्रकार की लिपिगत समस्या का सामना कर रहा है। देखिए, इसका आंसर बहुत छोटा हो सकता है, मतलब 1.5 पेज में तो कम से कम 150 शब्दों में लिखना होगा आपको, लेकिन हम यहाँ कोशिश किए एक नोट्स देने का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बता देंगे कि इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या बोला है, खोरठा लिपि समस्या। तो सबसे पहली बात, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, खोरठा का अपना कोई लिपि नहीं है, ठीक है। तो ये किसी दूसरे लिपि का सहारा लेता है, तो उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, खोरठा झारखंड एक सोबले बोर्ड क्षेत्र एक और लगायत 1.5 करोड़ लोग एक मातृभाषा है के, इतने लोगों का मातृभाषा है। लेकिन देखिए, खोरठा लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के भंडारों तलियायल है। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का भंडार भी इसका समृद्ध है। तलियायल मीन्स समृद्ध है। मकिन एकर एगो बूढ़ समस्या है आपन लिपिक अभाव। क्या है इसका समस्या कि इसका अपना लिपि नहीं है। लेकिन ये तो क्या दिक्कत है, दुनिया के कई ऐसे भाषा हैं जिसका अपना लिपि नहीं है। बस उसी बात को आगे लिखती हैं। दुनिया पैत भाषा का अपन लिपि न है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू जैसन कते कते भाषा के लिखे ले लिपि पैंचल गेल है। सही बात है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू हो गया, इन सब का अपना लिपि नहीं है। किसी दूसरे भाषा के लिपि को उधार लिया गया है। पैंचल मतलब पैंचा लिया गया है। अंग्रेजी के रोमन लिपि में, उर्दू के फारसी लिपि में, तो हिंदी देवनागरी लिपि के अपनावल है, ठीक है। अंग्रेजी का भी अपना लिपि नहीं है, उसे हम रोमन लिपि में लिखते हैं, तो उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी को देवनागरी लिपि में। उसी प्रकार खोरठा को भी सामान्य रूपे देवनागरी ही लिखल जाए। खोरठा भाषा जो भी प्रचलित है उसको भी कौन सी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी ही लिपि में। लेकिन कुछ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। देखिए, अब यहाँ से ना क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। बात क्या है, खोरठा लिपि समस्या, तो आप ये लिख सकते हैं कि देखिए, खोरठा लिपि समस्या का मतलब क्या कि किस भाषा में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में किन किन दिक्कतों का खोरठा को सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि खोरठा का तो अपना लिपि है नहीं, मान लो इसको हम लिख सकते हैं रोमन लिपि में। तो रोमन लिपि में कौन कौन दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और कोई जो अन्य प्रचलित लिपि है झारखंड क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं हम उर्दू को ले लेते हैं। उर्दू किसमें, फारसी लिपि में, तो उसमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ एक क्षेत्र में 5-6% लोग बांग्ला भी बोलते हैं। क्या बांग्ला लिपि में लिखा जा सकता है इसको, खोरठा को, तो उसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सारे चीज़ों को हम लिखते रहें। एक रोमन लिपि में देख ले रहे हैं क्या क्या दिक्कत, यदि रोमन लिपि में हम खोरठा को लिखेंगे तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर हम बांग्ला का देखेंगे, फिर फारसी का देखेंगे, और लास्ट में देवनागरी का देखेंगे, जो क्वेश्चन का मूल मांग है। तो यहाँ एक हम नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यदि थोड़ा लंबा हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है। यदि अन्य लिपि के साथ भी पूछ दे तो हम पूरा लिख देंगे, और केवल देवनागरी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, लिपि समस्या, है ना। तो आइए, यहाँ पर खोरठा में जो मोहड़े वाला लिपि संबंधी समस्या के तजवीज़ करल जाए। यहाँ खोरठा के द्वारा लिपि से संबंधित किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हम देखते हैं। यदि हम रोमन लिपि की बात करें तो रोमन लिपि देखिए, रोमन लिपि सौसे संसार पैरचल पसरल लिपि है, पूरा संसार में सबसे ज़्यादा फैला हुआ लिपि है। मकीन इसमें कितना 26 वर्ण की लिपि बहुत विज्ञानी लिपि नहीं है। इसमें 26 वर्ण है, और जो कि बहुत विज्ञानी भी नहीं है। क्यों, तो देखिए, एक ही चीज़ कई एक ध्वनि के प्रतिनिधि कर रही है। एक ही चीज़, एक ही शब्द मतलब क्या है, कई आवाज़ को निकालता है। चाहे एक के ध्वनि खातिर कई गो चीज़ के प्रयोग करल जाए। जैसे हम देखते हैं, जैसे बट, BUT बट, लेकिन PUT को क्या पढ़ते हैं, फुट, बट पढ़ना चाहिए। जी वो गो, तो डी वो डू हो जाता है, डो पढ़ना चाहिए इसको। सी को यहाँ क्या होता है, CYCLE साइकिल, साइकिल पढ़ते हैं, लेकिन CLUB में सी क्लब हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारा दिक्कत है। देखते हैं रोमन लिपि में ता वर्ग, ता था दा धा के अभाव है। रोमन देखते हैं कि टा का टी होता है, ठा का TH होता है, लेकिन ता का भी टी है और था का
TH, मतलब ये रिपीटेड है, बोलता है इसमें कि रोमन लिपि में त वर्ग का अभाव है। ठीक है। खोरठा कम से कम 43 ध्वनिक व्यवहार हुए। खोरठा में क्या होता है, 43 ध्वनि का व्यवहार होता है, लेकिन रोमन लिपि में कितना है, केवल 26 को अक्षर है। और इसलिए रोमन लिपि खोरठा सभे ध्वनि गुला के सही सही लिखे में असुविधा हो पा रहे हैं। यदि हम खोरठा को रोमन लिपि में लिखेंगे तो कई सारे जो आवाज़ हैं, ध्वनि है, उसको हम लिख नहीं पाएंगे। एकर आवे रोमन लिपि एगो विदेशी लिपि है, एक विदेशी लिपि है जेकरा कम लिखल पढ़ल आदमी कमे चिन्हो जानो होत, मतलब अधिक लोगों को, कम पढ़े लिखों को रोमन अक्षर का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये लिपि लिखल खोरठा औखिन खातिर एगो अड़गुड़ भाषा बन जेते। अड़गुड़ मतलब एक अनजान भाषा बन जाएगा, परेशान करने वाला भाषा बन जाएगा। से ले खोरठा लागिन रोमन लिपि सोरा आना सरजूत ना हो पा रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं कि खोरठा जो है सो रोमन लिपि में उचित नहीं हो पाएगा, सबके लिए सबको समझ में नहीं आएगा। यदि बांग्ला लिपि में लिखते हैं तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो देखिए, खोरठा और बांग्ला उच्चारण एक के जैसा नख है। जैसे खोरठा और बांग्ला का जो उच्चारण है एक जैसा नहीं है। खोरठे आ का अर्धविविध उच्चारण है। खोरठा में क्या है, आ का अर्धविविध उच्चारण है और बांग्ला अर्ध संवृत। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे खोरठा में देखते हैं घर लिखते हैं तो इसको घर पढ़ते हैं, घर नहीं पढ़ते हैं, घर लिखल जा है। मकिन बांग्ला घर, उसको लिखा जाएगा घर, देखिए ये लग जाएगा और पढ़ा कैसे जाएगा घर, तो ये दिक्कत हो जाएगा एक समझने में। ठीक है। खोरठा बांग्ला में कमल के कोमल उसरावल जा है, या के बांग्ला है जा पढ़ल जा है, लिखल रहे आत्मा और पढ़ल जा है आता। देखिए एक ऐसा ही ये नोट्स के लिए है, ये आप नहीं भी शामिल करेंगे तो चलेगा, ठीक ना। इसका जो मूल डिमांड है वो हम सीधा आते हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है, आपको यहाँ से लिखना है, ध्यान देना है। यदि आपको लिखना है तो देवनागरी, ये भी जरूरी नहीं है जो हम यहाँ भूमिका बना रहे हैं। देवनागरी लिपि में देखते हैं क्या क्या समस्या का सामना किया जाता है। सबसे पहले देवनागरी लिपि का भूमिका बनाते रहे कि देवनागरी भारत एक सबले प्रचारित लिपि है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित लिपि कौन सा है, देवनागरी। सबले बेसी भाषा के लिखे में एकर प्रयोग करल जा है। सबसे अधिक जो भाषाएं हैं उनको लिखने में हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। भारतीय भाषा जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज, मैथिली, हेन तेन, विदेशी में देखल जाए तो नेपाली, देवनागरी ही लिपि लिखल जाए। ये सब भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। साथ ही झारखंड खोरठा समेत प्राय सभे मूल भाषाओं देवनागरी ही लिखल जाए। मतलब झारखंड क्षेत्र में जो खोरठा के अलावा जितने भी मूल भाषा हैं उनको भी किस में लिखा जाता है, देवनागरी में ही लिखा जाता है। इसके अलावे खोरठे कुल 8 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनि के व्यवहार हुए। खोरठा में कितना, 8 स्वर ध्वनि का प्रयोग किया जाता है और 35 व्यंजन। मकिन देवनागरी में 10-11 स्वर, और देवनागरी में कितने हैं, 10-11 स्वर और 39 व्यंजन चिन्हा हुए। देवनागरी लिपि में तो खोरठा में जितना ध्वनि उससे ज़्यादा इसमें लिपि है ना, चिन्हा हुए। मैंने देवनागरी लिपिक सभे चीज़ के खोरठा में प्रयोग नख है। मतलब देवनागरी लिपि में इतने सारे चिन्ह हैं जिनका प्रयोग खोरठा में पूरा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद क्या बोल रहा है, देवनागरी लिपि इतना बढ़ता चीज़ रहलो बादे, देवनागरी लिपि में इतने विशेषता होने के बावजूद खोरठा का क्या है, कुछ अपन मौलिक मतलब इसका अपना कुछ है ध्वनि, या बोले तो ध्वनिगत और शब्द रचनागत विशेषता है कि इसका जो अपना अलग एक आवाज़ है, खोरठा एक अलग टोन में बोला जाता है। और दूसरी बात, इसका जो शब्द रचना है ना, उसका अपना विशेषता है। इस वजह से खोरठा लिखे में असुविधा से मुँहामुँही हो पा रहे। यहाँ ध्यान देना है, जितना आप ठेठ भाषा का प्रयोग कर सकते हैं वो उतना आपके लिए अंकदायी होगा, है ना। तो क्या है, अपना इसका ध्वनिगत और शब्द रचनागत विशेषता है, जेकर वजह से खोरठा लिखे में असुविधा हो पा रहे। केकर में, तो देवनागरी लिपि में जैसन देखल जाए, है ना। खोरठा आपन स्वर ध्वनि ई और ऊ के हर्षवेतर लाघव रूपे व्यवहार हुए। इसका मतलब यह है कि देखो खोरठा में जो है ना, ई का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। ई का सॉफ्ट रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक होता है दाल तो बोलते नहीं खोरठा में, दाइल, लेकिन लिखते क्या है, यहाँ लिखें दाइल। ये क्या, दाइल, ई का आधा फॉर्म है ना, दाइल लिखते हैं।
चार, चार नहीं हम लोग क्या बोलते हैं चायर, और लिखे क्या है ई, तो इसको पढ़ेंगे हिंदी में तो क्या हो जाएगा चायर, लेकिन चायर थोड़ी बोलते हैं हम लोग, चायर बोलते हैं, मतलब ई का आधा रूप बोलते हैं, है ना। जैसे मौध, मौध थोड़ी बोलते हैं, मौध बोलते हैं, है ना। तो यू का क्या बोलता है ये हरश्वेतर, उसका ना आधा ही फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। इसी प्रकार ए और ओ के हरस्व उच्चारण, जैसे तेल नहीं बोलते हैं तेल, जोरन, कुरान, है ना, ये लिखा गया है कुरान, पढ़ेंगे हिंदी में तो क्या हो जाएगा ये कुरान। तो क्या बोल रहा है इसका देखिए विशेषता, सबसे पहला कि ई और ऊ के ऐसा ही प्रयोग नहीं होता है, इसका ह्रस्वेतर का प्रयोग होता है, ठीक है। ए और ओ के ह्रस्व उच्चारण होता है, ए और ओ का पूरा पूरा खोरठा में उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम लोग तेल नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं तेल, ठीक ना, उसका सॉफ्ट फॉर्म। इसी प्रकार मतलब ई शब्दें ओकार ध्वनि नय, ओकार ध्वनि नय बिचकुन कैसे हम लोग करते हैं अ बर्तूल जैसन उच्चारण होवे है, मतलब इस प्रकार से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। एकर अलावे खोरठा चार गो अपन मौलिक महाप्राण ध्वनि पावल जाए, खोरठा में ना एक ऐसा चार स्पेशल महाप्राण ध्वनि पाया जाता है, इतना जोर से उसको बोला जाता है कि जिसका देवनागरी लिपि में लिखने का व्यवस्था नहीं है। कौन कौन है वो, ना मा रा और ला के, ना मा रा और ला के महाप्राण ध्वनि बोले तो मकिर एकर खातिर देवनागरी में कोनो ध्वनि चिन्ह नख है, इनको प्रकट करने के लिए ना कोई चिन्ह देवनागरी में नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, से ले ई सब के न लिखते हैं, न म र और लह लिखल जाए, जे कि ध्वनि गुला के आया प्रतिनिधि नाय करे है, आया प्रतिनिधि मतलब वास्तविक प्रतिनिधि नहीं करता है। न जैसे लिखते हैं ना चिन्हा, चिन्हा, ठीक है। खेरहा बोलते हैं ना खेरहा, खेरहा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए देवनागरी लिपि में तो इतने अधिक विशेषताएं थी, लेकिन इसके बावजूद खोरठा के इन फॉर्मों को इसमें प्रकट नहीं किया जा सकता है। कहक माने देवनागरी लिपि ढेरे गुण रहलो बादो खोरठा लेल 16 आना सरजूत नाय है, इसमें तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग आगे कंक्लूजन में, लेकिन 16 आना ये क्या है सरजूत, मतलब पूरा पूरी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तकरो बाद ई आन चलनसई लिपि गुला ले देवनागरी लिपियाँ खोरठा लेल सबले बेसी जुतकर हवे। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बावजूद ये जो दूसरा लिपि है, जैसे हो गया रोमन लिपि हो गया, फारसी हो गया, या तो बांग्ला लिपि हो गया, उन लोगों से देवनागरी लिपि सबसे बेसी जुतगर हवे है, सबसे ज़्यादा जुतगर है। सही एक लेल खोरठा के एकरे में लिखल जाए जे कि सही है, इसलिए खोरठा को क्या किया जाता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जो कि सही बात भी है। अब इसमें ये एक कंक्लूजन का ही है कि देवनागरी लिपि में हमको क्यों लिखना चाहिए, तो कि खोरठा मूल रूप है आर्य भाषा है और देवनागरी लिपि के आर्य भाषा अनुजाएं, कि जैसे खोरठा क्या है मूल रूप में एक आर्य भाषा है, और जो देवनागरी लिपि है उसका विकास आर्य भाषा के अनुसार ही किया गया है, ठीक है। इसके साथ तकर छाड़ा सभे लिखित खोरठा भाषी देवनागरी के सुरवे ले सिखल रहोहत, से ले तकर खातिर ई बेसी सहज हो है। मैं जानता हूँ यह क्वेश्चन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन यह बहुत ही एक स्टैंडर्ड आंसर है।